कि सोचने लगी हो रुक्मिणी मन में, प्रचार करने लगी है रुक्मिणी कि सोचने लगी हो रुक्मिणी मन में, वो जीवन बिन व्यर्थ हो। करने लगी है, सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन व्यर्थ हो रहा है और माया इस जगह पधारी है, माया पति की धरी नहीं रहा। रुक्मिणी बड़ी खुश हो रही है, चलते फिरते सोते जगते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी और शकियन में चर्चा चल जावे तो हर एक ही तस्वीर। रुक्मिणी बड़ी खुश हो रही है, विचार कर रही है कि भगवान कन्हैया आ चुके हैं, पधार चुके हैं, मुझे तो पता भी नहीं चला। अब तो रुक्मिणी चलते फिरते सोते जगते खाते पीते उठते बैठते बस भगवान को ही याद करती रहती है, भगवान कन्हैया का ही नाम लेती रहती है। लड़कियों में बैठ जाती है तो बस भगवान की ही बातें करने में लग जाती है। लड़कियां बड़ी परेशान, लड़कियां कहने लगी ये तो पागल हो गई है, तूने कन्हैया को देखा है? बोले मैंने देखा नहीं है, लेकिन हम उन्हें बेहद प्रेम करती हूँ, उन्हें हम बेहद चाहती हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले शादी करूंगी तो अपने कन्हैया के साथ में करूंगी, दुल्हनिया बन करके जाऊंगी तो अपने कन्हैया की जाऊंगी, मैं और किसी के साथ में शादी नहीं कर सकती हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो तू बेहद प्रेम करती है? बोले हम अपने गोविंद को बहुत चाहती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। अब रुक्मिणी धीरे धीरे और बड़ी हुई है। एक दिन गुड़िया और गुड्डन को खेल खेल रही है तो रुक्मिणी की माँ ने आवाज लगाई है, कहा कि बिटिया। बोले हाँ। बोले ललीछे बताओ, सुबह से शाम है गई, सुबह से शाम है गई, कौन से खेल में लगी हो, कौन सा खेल खेल रही हो? रुक्मिणी ने कहा माँ हम गुड़िया और गुड्डन को खेल खेल रही हो। बोले गुड़िया और गुड्डन को खेल? बोले हाँ। बोले हम शादी कर रही हूँ, अपनी गुड़िया की शादी गुड्डा के साथ में कर रही हूँ। बोले शादी? बोले हाँ। बोले शादी क्या होता है? बोले माँ तुम्हें मालूम नहीं है? बोले मुझे तो मालूम है, लेकिन आप बताओ कि शादी विवाह क्या होते हैं? रुक्मिणी ने कहा माँ हम इन्हें 7 भामरों के बंधन में बांध रही है और जब 7 भामरे पड़ जाती हैं, बंधन में बंध जाते हैं तो एक दूसरे की आत्मा में सम्मेलन कर लेती है, उसी को शादी विवाह कहा जाता है। रुक्मिणी की माँ ने कहा हमें ऐसा लग रहा है कि बेटी मेरी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, शादी के योग्य हो गई, तो आज अपनी दासी को बुलाया है। कहा दासी जाओ मेरे महाराज को बुला करके लाओ, और आज मैया दासी को बुलाने लगी है। और किस प्रकार से? ऐसा ही नहीं महाराज, अरे दासी लई बुलाई कई समझाई चली निकयारी, और मेरे सैया को तेरी महल में गुइया नारी।
जा चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया तब के पाए सो जा गई दासी के पा गई दासी दासी चलती मधुरिया अरे उम्र को दचका कमर को लचका दासी तीर के तीर बलुका चल गई थी रंग भवन से पहुंची आज के बराबर आई अरे हाथ जोड़ के तब दासी ने झुक राजा से करी थी जुहार बुलाओ के महारानी ने सोच ले को हो बोरे तैयार की बांधी धीरे धीरे गए तुम्हें महारानी तेरे दासी धीरे धीरे गए रानी तेरे है अरे रानी तेरे है तुम्हें महारानी तेरे है तुम्हें है रानी तेरे है दासी धीरे महाराज तुम्हें महारानी याद कर रही है। बोले हमें? बोले हाँ आपको। बोले क्यों? बोले ये तो बात हमें नहीं बताई लेकिन तुमको बुला रही है, याद कर रही है। आज महाराज भीष्मक वहां से चल देते हैं और जैसे ही अपने महल में आए तो पत्नी से कहा कि हमें क्यों याद किया, क्यों बुलाया। तो आज मैया ने अपने पिया को बिठा लो है, बड़ो सम्मान कियो है, वो चासन दियो है। कहा महाराज। बोले हाँ। बोले आपको पता नहीं है घर में बेटी जवान हो गई है, घर में बेटी सियानी हो गई है, उसके लिए कोई सुंदर घर बर देखो और